लास्ट टाइम हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में बड़े अजीब टाइप के रहते हैं, बेढंगे टाइप के दिखते जरूर है, लेकिन है सिंपल होता है। आपको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलना है ना। लास्ट टाइम ने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर रखे हैं, और इनके पूरे वीडियो आप देखना चाहें तो पुराने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हम एनसीईआरटी क्लास 10th के लीनियर, सॉरी क्लास 8th के, और 9th में भी है सीजी बोर्ड के। ठीक है, लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो आपके जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला जो टॉपिक है, एक चर का रैखिक समीकरण, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम बनाते हैं, और एकदम बारी बारी से इत्मीनान से समझते हैं कि ये बनता कैसे है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, x+7 सेकेंड वाला, x+7 माइनस 8x डिवाइड में 3, और इक्वल टू के बाद क्या है, 17 डिवाइड बाई 6 माइनस 5x डिवाइड बाई 2। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे x तीन जगह दिखाई दे रहे हैं, कितने जगह है, तीन जगह, और सारे को हम क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे। यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये x वाले टर्म्स हैं, तो इसको जो बटे वाला है ना, उसको हम एक मान लेंगे, कंप्लीट वन मान लेंगे। ठीक है ना, इसको हम कंप्लीट वन मान लेंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट एक तो मान के चलेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, हम x वाले टर्म्स को, या मैं बोलूंगा लाइक टर्म्स को, एक साइड कर देंगे। तो x वाले को एक तरफ, और बाकी नंबर को दूसरी तरफ। ठीक है, तो चलो पहले तरफ हम क्या करते हैं, x को ऐसी की वैसे रहने देते हैं। x माइनस का है 8x डिवाइड में है 3, हो गया ना। मैंने इस वाले को लिखा, ये +7 को अभी हम क्या करने वाले हैं, इस तरफ भेजने वाले हैं। इस तरफ भेजेंगे तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इधर वाले को जो बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है 15/2x है, इसको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे बराबर के। समझ में आ गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5x/2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x/2। हो गया ना। और यहाँ पे बराबर के इस तरफ क्या लिखा था, पहले से लिखा हुआ था 17/6। अब उस तरफ जो लिखा था प्लस का 7, उधर लाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। बस यही काम हमने किया, जो ट्रांसफर कर दिया उसको मैंने सफेद कलर से किया है। नहीं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, जैसे बोल रहे हैं ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने साइड में ही है। इन्होंने साइड चेंज किया है क्या, नहीं, इन्होंने साइड नहीं चेंज किया, ये तो अपने जगह में, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2+3 - 5 लिख दिया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5+3 - 2 लिख दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, यहाँ पे 5 को यहाँ लिख दो, -2 को, और +3 को पीछे लिख दो। तो ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने साइड में ही है। मतलब बराबर के अगर इस तरफ ऐसा लिखा हुआ है, इस तरफ, तो वो वही काम हो रहा है जैसा कि पिछले ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे इनके जगह बदलने से ये चेंज नहीं हो रहे हैं। देखो ना, हमने क्या किया, बीच में जो 7 है ना, प्लस का 7 है, उसको बस हटाया है, मैंने कुछ नहीं किया है वहां से। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस का 7 है, उसको मैंने इधर ले आया है राइट हैंड साइड में, और जो क्या है 5x/2 माइनस में इधर पड़ा है, उसको हमने क्या कर दिए हैं, इधर ले आए हैं, है कि नहीं। तो इधर जैसे लाए तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, आगे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो x वाले टर्म्स को देखिए ध्यान से। सारे में जो फ्रैक्शन है, नीचे में फ्रैक्शन है, देखो एक जने में छोड़ के बाकी सब में क्या लगा है, ये 2 लगा है नीचे में, और नीचे में एक तो 3 लगा है। मतलब यहाँ पे मैं देखूं तो सबके अगर डिनोमिनेटर को मुझे कॉमन बनाना है, कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, तो मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम में मैं सिंपल सा ये बताऊं कि यहाँ पे अगर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं जा रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स मतलब जिससे केवल दो फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 3 और 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको हम एक सिंपल तरीका आजमाते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस, वो माइनस अपने जगह में है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो है 8, इसको ऐसे कुछ क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया ना। यस। तो चलो इसको पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा। तो 8 का गुना 2 से करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16x, और 3 का गुना 5 से कर देंगे तो 15x हो गया। बीच में लगा है
प्लस और बट्टे क्या है 3 दूनी हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं, एक बार हमने इसका 8 और 2 का किया, 3 और 5 का किया, आखिरी में क्या कर दिया 2 और 3 का कर दिया। ऐसा करने से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब बराबर की इस तरफ क्या है, अब इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को इसके साथ पहले गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, पता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मैं ये बताऊं कि यहाँ पे नीचे बटे में 6 और ऊपर में गुना में 6 कर रहे हैं, ताकि अब डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। अब सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 का गुना 7 से करना पड़ेगा। ये 17 तो उसके बटे में है, 7 के बटे में नहीं, इसलिए 7 से गुना करके उसके बटे में लिखा जा सकता है। 7 6 क्या हो गया 42, बटे में क्या लिखेंगे 6। अब हमारा टास्क है इन दोनों को सॉल्व करना। अभी देखो एक चीज और है, आप चाहते थे इनको तीनों को एक साथ भी कर सकते थे ना। यहाँ पे अगर मैं तीनों को चाहूं तो एक साथ भी कर सकता था। यहाँ पे x के साथ बेटा 6 गुना कर दें तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें, कैसे लिखेंगे कि ये 6 का इसके साथ पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन और माइनस, ये सारा कुछ समझ में आया। अभी ये जो माइनस लगा है वो ओनली किस पे लगा है 16x पे लगा है। किस पे लगा है 16x पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का गुना 6 से होगा तो 6x माइनस का 16x प्लस का 15x हो गया, डिवाइड पूरे के बटे में क्या है 6। इधर भी आप देखोगे तो 17 में 42 कम करना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 42 में 17 कम करेंगे, 42 में 17 कम करेंगे, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ साथ में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा 5, 12 आ गया, 12 का 1 हो गया। अब वैसे ही बोल लो इसमें क्या आ जाएगा 25। मैं एक और तरीका बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास क्या है बचा माइनस का 25। क्यों माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या लगा हुआ है माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब बटे में क्या लिखा है इसके 6। अपन ये बोल सकते हैं ये वाला 6 उधर जब जाएगा तो ये गुना में जाएगा, और गुना में जैसे ही जाएगा तो ये 6 और ये 6 क्या हो जाएंगे कट जाए। तो आप ये समझिए अगर दोनों तरफ कोई नंबर एक जैसा गुना हो रहा है या भाग हो रहा है, एक जैसा नंबर, अगर दोनों के दोनों भाग हो रहे हैं तो कट जाएगा, अगर दोनों गुना हो रहे हैं दोनों साइड तो भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। अब हमारे पास बचा तो कुछ ही चीजें बची है, चलो इसको देख लेते हैं। तो ये रहा, अपन इसको बनाते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और 15x, पहले प्लस वाले को ऐड कर लो, 6 और 15 हो गया 21x, 6x और 15x ये दोनों पॉजिटिव है। क्या है ये दोनों, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस बोलेंगे ना। तो दोनों मिला के क्या हो गया 21x, 21 में 16 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x, 5x 21 में 16 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5x, बराबर इधर क्या है माइनस का 25। अब यहाँ पे सिंपल है, x के साथ 5 की रिश्तेदारी गुना में है तो 5 को हटाने के लिए उधर क्या कर देंगे भाग में ले जाएंगे। तो यहाँ पे 5x इक्वल टू क्या लिखा है माइनस का 25 लिखा है, तो अपन x को यहीं रखेंगे, 25 अपने जगह में है और ये जाके उधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब भाग में आ गया, 5 के पाड़े से कट जाता है 25, 5 पंचे 25। देखो कई बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, सर ये तो प्लस लगा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है प्लस में नहीं है, एक्स के साथ क्या है गुना में है, तो जो नंबर गुना में है ना वही जाएगा, उसके साइन को लेकर जाएगा, वो अपने साइन को क्या करके जाएगा लेकर जाएगा। गुना या भाग में साइन चेंज नहीं होता है, सिंपल से मैं बताऊं, ट्रांसफर करने पर गुना या भाग में साइन चेंज नहीं होता है, अपने साइन को लेकर जाता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कटने के बाद ये 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे -5 नहीं था, इसलिए एक तो 5 नेगेटिव पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है, इसलिए माइनस का 5 रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव होते आंसर में तो हमारा क्या रहता पॉजिटिव 5 आता, तो x बराबर क्या आ गया 5 माइनस वाला। समझ में आया नहीं आया, चलिए। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि बच्चे लोग भी इसी तरह से बनाते हैं। यहाँ पे इस पूरे साइड में दोनों तरफ x है कि नहीं है। अब यहाँ पे
इधर इधर फोकस करेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ एक्स है, लेकिन वो सेपरेट नहीं है, वो सेपरेट नहीं है। अगर मैं इस एक्स को इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं इस एक्स प्लस को नहीं ट्रांसफर कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि इस एक्स के साथ में क्या है, 5 चिपका हुआ है। जब तक 5 से आप क्या नहीं कर लोगे, इसका माइनस कर नहीं कर लोगे, तब तक उस एक्स वाले पार्ट को आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो हटा किसको सकते हैं? तो अगर आपको हटाना है तो आप क्या हटा सकते हैं, इस 5 को हटा सकते हैं और इस 3 को हटा सकते हैं। अब वो हटाएंगे कैसे? तो सिंपल है। अगर बेटा इस साइड में, ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 5 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये 3 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में। तो दोनों को एक दूसरे की तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफर करके बटे वाला हिस्सा खत्म कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास क्या आंसर निकल आएगा, तो जो 5 है वो इस सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना, जब भी x माइनस 5 लिखा है और डिवाइड में मान लीजिए और कोई नंबर लिखा है, जैसे 3 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी होता है कि आप इसको x के बटे में भी 3 लिख सकते हो और 5 के बटे में भी क्या लिख सकते हो, 3। जब दोनों के बटे में है तभी तो इसको ऐसे लिखे आपने डायरेक्टली, ऐसे रहे होंगे तब जाके आपने इसको इस प्रकार से क्या किया है, ये लिखा है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो ये प्रोसीजर भी अपना सकते हो, थोड़ी देर में ये वाला बताऊंगा। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, जो 5 का मल्टीप्लीकेशन इधर जाके होगा, ये दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, सिर्फ एक्स के साथ नहीं होगा, दोनों के साथ होगा। क्योंकि ऊपर में जो नंबर है वो उसको एक माना जाता है, कितना माना जाता है, एक। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x माइनस 5 अपने जगह में है ऊपर में, और यहाँ पे x माइनस का 3 अपने जगह में है, बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू। और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सिर्फ इतना है, आप ब्रैकेट के बाहर सिर्फ नंबर को दिखा दो, उस पर अलग से मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ब्रैकेट लगा दिया तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, ये 5 का मल्टीप्लीकेशन पहले x के साथ होगा, फिर उसके बाद 5 के साथ होगा। वैसे ही 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पहले x के साथ होगा, उसके बाद किसके साथ होगा, -3 के साथ होगा। तो चलो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 5x आ जाएगा। नंबर रहता तो गुना करके कुछ नंबर आ जाता। अब यहाँ पे प्लस का 5 माइनस के 5, ये बाहर में प्लस का 5 है, कुछ नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, 5 का 5 से मल्टीप्लाई होके 25 आ जाएगा, और एक प्लस एक माइनस है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। वैसे ही इधर बराबर किस तरफ क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड में 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो गया, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव आएगा क्योंकि प्लस का 3 बाहर में है हरा वाला, और व्हाइट वाला अंदर में माइनस का 3 है, अलग अलग है। मल्टीप्लीकेशन का साइन अलग होने पर क्या हो जाता है, वो माइनस में आता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स वाला टर्म है उसको हम एक साइड कर देंगे, ये वाला एक्स वाला टर्म लो, और ये वाला भी एक्स वाला टर्म है। बड़ा किधर है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला हिस्सा क्या है, बड़ा है। तो अपन बड़े वाले की साइड छोटे वाले को ले जाके क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को टोटली क्या करेंगे बेटा, इधर कर देंगे यहाँ पे, और इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, इसके पीछे खिसका देंगे। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x माइनस में चला जाएगा 3x, क्योंकि प्लस का 3x है। इधर माइनस में 9 है, क्या है, माइनस में 9, और ये माइनस में 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। अब 25 ज्यादा है और 9 जो है कम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो घटेगा। अब घटेगा तो 25 में से 9 घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे घटाने से आंसर इधर आ गया है 16, और ये प्लस का 16 आएगा। और इधर 5 में 3 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार x, कितने बार x, 2 बार। तो x के साथ 2 की रिश्तेदारी किस प्रकार की, गुना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x को यही रहने देंगे, और ये हो जाएगा 16/2। अगली तरफ राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 8 बार में, है ना। काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। और यही मैं आपको रख के देखोगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। कहने का मतलब है 8 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब एक लेंथी प्रोसीजर भी बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे हम साइड में बना रहे थे।
ऐसा लिखा हुआ है बराबर क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 3 डिवाइड में है 5। दोनों तरफ देखो ध्यान से, अभी नोट नहीं करना, एकदम देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ। ये 3 है, ये दोनों के बटे में है, 5 है यहाँ पे, ये दोनों के बटे में है। तो इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, x डिवाइड में है 3 माइनस 5 डिवाइड में है 3, हो गया। और इधर क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड में है 5 माइनस 3 डिवाइड में 5, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद हमको क्लियरली अब x का एक पूरा ग्रुप मिल गया, अलग हो गया x, और यहाँ पे x के बट्टे में क्या है, 5 है। अगर ऊपर वाले हिस्से में x के साथ कोई जोड़ घट रहा है ना, उसको अलग अलग करके इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारा टास्क है कि ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन को एक साइड कर दें। समझ में आ रहा है एक साइड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखो, जिसमें डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर रहता है वो उतना ही छोटा होता है। समझ में आ रहा है ना, चलो ये होता कैसे तो देख लो। जैसे मान लीजिए आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से और 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो बड़ा कौन आएगा, बड़ा आएगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि आप नीचे में छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो। और अगर बड़े वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाता है। मतलब 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बड़ा ये है ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जितने बड़े नंबर से नीचे डिवाइड करोगे उतना ही वो क्या होता है, छोटा होता है। तो अपन छोटे वाले को, ये वाला हिस्सा छोटा है इसलिए इसको हम इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड में है 3 माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में आ जाएगा x डिवाइड में 5। अब x वाले एक्सेंट हो गए। अब इधर क्या पड़ा हुआ है, माइनस का 3/5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अपन क्या करेंगे, इस वाले जो लिखा हुआ है क्या, -5/3, -5/3 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। आप इसको इधर भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी +5/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस वाले नंबर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके सामने अगर प्लस नहीं भी लिखा होगा तो मान लिया जाएगा ये प्लस में है, सिंपल। अब वो जो कर रहे थे ना क्रॉस क्रॉस, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस का ये जाएगा 3x, ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका इनके साथ, इसका इनके साथ, अब ये आपस में, तो 5 है, 5 दिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 5 5 25 माइनस 3 3 9, और बटे में क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर सेम नंबर दोनों तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और कटने के बाद अब बचा क्या, सेम वही पहले की तरह यहाँ वाला हिस्सा बच गया, बचा ना 5x, और ये देखो 25 में 9 घट रहा है, और इधर भी 25 में क्या घट रहा था, 9 घट रहा था। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन हो गया 5x माइनस का 3x बराबर हो गया 25 माइनस का 9। अब इसको हल करोगे तो यही वाला पोर्शन है, यहाँ वाला सिस्टम और यहाँ वाला, ये दोनों एक जैसा है। कौन सा तरीका इजी है, फर्स्ट वाला तरीका है। सेकेंड वाला भी बढ़िया है, क्योंकि फर्स्ट वाला हर जगह काम नहीं आएगा। माइनस प्लस माइनस कब होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस तो तब होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग भटक गए बेटा, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो जो बड़ा रहेगा ना, जो बड़ा रहेगा वो साइन बच जाएगा, बड़े वाले का साइन लिखा जाता है, जोड़ते घटाते बड़े वाले का साइन, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुना, और या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को देखना पड़ेगा कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। सेम साइन पॉजिटिव होता है, सेम साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा आंसर। अगर डिफरेंट साइन है, कैसा साइन है, तो ये आएगा नेगेटिव में। समझ में आया ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको देखना है बड़े वाले का साइन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बड़े वाला नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे वही मैंने किए हैं, क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी उम्दा क्वेश्चन है, आप चाहें तो यहाँ पे भी सेम रूल लगा सकते हैं। जो मैं बता रहा था अभी क्या सबके डिवाइड में लिखने वाला, वो यहाँ पे अच्छे से काम कर जाएगा मेरे ख्याल से। या आप लेफ्ट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व कर लो, पूरे के बट्टे में नंबर आ जाना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है बिखरा बिखरा सा,
अभी देखो इतना सारा नंबर है, उसके बटे में अलग से 4 लिख दिए हैं, इतना सारा कुछ है और उसके बटे में अलग से क्या लिख दिए हैं, 3। ऐसा होना चाहिए था कि ये पूरे के पूरे एक के बटे में हो जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे के पूरे क्या हो जाने चाहिए, एक सिंगल बटे में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, हम उसको आसानी से ट्रांसफर वगैरह कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है वो आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या बोला गया है, 3t-2। अब बेटा यहाँ पे 3t-2 जो है अकेले एक हिस्सा है वो, ठीक है? और वैसे ही 2t प्लस में 3 है, वो अपने आप में एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद ये जब सॉल्व हो जाता तो ये अपने आप में ये वाला एक हिस्सा है और ये अपने आप में एक हिस्सा है। पहले तो ऊपर वाला अपने आप में एक हिस्सा है, अगर सॉल्व नहीं हुआ है तब तक। सॉल्व हो जाएगा तो वहां पे जो बटे वाला है वो भी एक हिस्सा कहलाएगा। चलो इसको कर देंगे कैसे, तो सिंपल सा है। मैं ये बोल रहा हूं कि इसके बटे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो माइनस लगा हुआ है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो माइनस लगा है इसका क्या है, बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि ये माइनस जो है ना बहुत ही ट्रिकी है, हर बच्चों को समझ में नहीं आता माइनस किसका है। ये माइनस इस पूरे का है। समझ में आया? ये माइनस इस पूरे का है, कहने का मतलब ये 2t3 और बटे में है 3। मतलब अगर आप इस माइनस का अंदर गुना करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2t माइनस का 3 पूरे के डिवाइड में 3। समझ में आया? तो आप अगर इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कैसे, इसको डायरेक्टली अगर आप ऐसे तोड़ रहे हो, माइनस का 2t बटे में 3 और प्लस में 3/3 ऐसे तोड़ रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि ये जो माइनस है ना, वो इस वाले प्लस को भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा। वो माइनस पूरे में है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये वाला हमारा टास्क नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करने से हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो सर हम क्या करने वाले हैं, तो देख लो यहाँ पे जरा। सबसे पहले यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर जो हिस्सा है बेटा वो है यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे ओनली 3 है इस तरफ राइट हैंड साइड में। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को डिनोमिनेटर को क्या करने वाले हैं, सेम। क्या करेंगे, सेम। अब सेम कैसे कर सकते हैं, तो 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3t माइनस का 2 और 2t माइनस प्लस का 3। अब इसको ना हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। क्यों ब्रैकेट में? क्योंकि ये एक हिस्सा है अभी। क्या है ये, एक हिस्सा। तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। इसमें ले लेंगे ब्रैकेट में। और यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा था जो कि दिख नहीं रहा है क्रॉस लगाने के चक्कर में, वो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। हो गया, समझ में आया? अब ये जो नंबर है नीचे वाला 3, ये वाला 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। और ये वाला जो 4 है वो इनके साथ मल्टीप्लाई में होगा पूरे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। सामने सामने में लिख देते हैं। और पूरे के बट्टे में 4 × 3 हो जाएगा। अब इस तरफ भी वही काम करेंगे। हम क्या बोलेंगे, ये जो 2 डिवाइड में 3 है, इसके बटे में तो 3 है, लेकिन क्या t के बटे में 3 है क्या, नहीं है। तो इसके बटे में भी 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो। या इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोलते हैं, दूसरा तरीका हम ये भी बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, 3 का t से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद में 2 से क्या कर देना, माइनस कर देना, क्योंकि वो बीच में माइनस लगा है। समझ में आ गया? चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 3t और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3। अब हमारा टास्क इजी हो गया। मेरे को बताओ, दोनों के डिवाइड में इधर 4 है, इधर भी सॉरी इधर 3 है और इधर भी क्या है। अब देखो 3 इधर डिवाइड में है, 4 के साथ ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ये कि ये जो 3 है, देखो एक्चुअल में आप देखोगे तो ये क्या हो गया है, ये 3 इधर भी डिवाइड में है, नीचे में है ना इंटू, नीचे में इंटू के साथ है। जैसे अगर ये ऐसा रहता 4 + 3 रहता, तो आप ऐसे नहीं काट सकते, ये वाला 3 कट जाएगा। क्यों, वो प्लस में है, इंटू में रहेगा दोनों तरफ, या दोनों तरफ डिवाइड में रहेगा, नीचे में मतलब डिवाइड में है। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, मतलब ये कट के हो जाएंगे 1। क्या हो जाएंगे, 1। तो 1 नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बेटा, 3t माइनस का 2 माइनस 4 2t प्लस का 3। और अगर आप चाहो तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं यहीं पे, तो इसको एक स्टेप और ना लिख के मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ।
तो यहाँ पे इस 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 लिख देंगे 9, और ये हो गया टी। 3 का 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 6, और दोनों के एक प्लस एक नेगेटिव है, माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 2t से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो गया, और टी लगा है इसलिए टी लगा देंगे। अब 4 को 2 हमने कर दिया, लेकिन साइन भी देखो ना, यहाँ पे एक बाहर वाला माइनस में और अंदर वाला क्या है प्लस में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस में आएगा। बस सिंपल सा माइनस रहेगा तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो 4 का यहाँ पे 3 से हो गया 12, और एक माइनस एक प्लस है तो ये भी आ गया माइनस में, और ये नीचे में बचा है 4, और इधर बचा है 2 - 3t। अब इधर देखोगे कोई भी बट्टे वाला काम नहीं है, मतलब 1 है, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कट की ये 1 आ गया था, है ना। चलो, अब हमारे पास सिर्फ इधर क्या दिख रहा है 4, इसको हटाना है। अब देखो पूरे के बटे में है तो आप हटा सकते हैं, मैं यही चाह रहा था कि बेटा यहाँ पे ये जो 3 है अलग अलग बट्टा है दोनों के, है कि नहीं है। तो एक को ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो पूरे के बटे में नहीं है, जो भी रहता है वो पूरे के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे के बटे में 4 है, इसलिए इसको हम पूरे से हटा के इधर जब ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये वाला रहेगा 90, मैं ये बोल सकता हूँ 90, चलो लिख देता हूँ एक बार, 90 -6 -80 और माइनस का 12, इधर आके 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से नहीं होगा, ये पूरे से होगा, क्योंकि ये पूरा अपने आप में अगले साइड क्या है एक हिस्सा है। तो 4 जब मल्टीप्लाई इधर डिवाइड पूरे के साथ है ना, तो इधर जब आएगा तो पूरे के साथ क्या होगा इंटू होगा, सिर्फ 2 से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या इसका जो मल्टीप्लाई होगा 2 - 3t इंटू है, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दिए, वो समझ जाएंगे कि हम पूरे के साथ क्या करने वाले अंदर में मल्टीप्लाई करने वाले। अब यहाँ पे हमारा ये जो लाइक टर्म्स है, ये वाला लाइक टर्म्स है, इसको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 9t में 8t कम करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में एक तो प्लस में है, तो 9 में 8t कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1t, 1t होगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ओनली हम यहाँ पे लिखेंगे t। और 6 में 12, देखो माइनस का 6 है और माइनस का 12 दोनों नेगेटिव है तो जुड़ेगा, दोनों नेगेटिव है जुड़ेगा, मतलब तीन तीन स्टेप पीछे, 12 स्टेप पीछे, तो टोटली हम पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे माइनस का 18 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा ये 8, और 4 का गुना 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये t हो गया, और ये माइनस में रहेगा। सर यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया, तो ये दोनों प्लस में थे इसलिए ये प्लस है, इसलिए दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला जो है प्लस में है और ये वाला माइनस में है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है माइनस आ गया है। अब देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, ये वाला हिस्सा अब पूरा ब्रेक पट्टे वाला पूरा हट चुका है। अब हमारा काम है टी और टी वाले को एक तरफ करना, और नंबर को दूसरी तरफ करना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे साइड में इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखा है टी माइनस का 18, और इक्वल टू में लिखा है 8 माइनस का 12t। माइनस वाला जब नंबर रहता है तो माइनस को हमेशा प्लस की ओर लेकर जाते हैं, ध्यान में रखना। जब भी कोई टी बड़ा दिख रहा है और माइनस भी है तो उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, कभी भी नेगेटिव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टी अपने जगह में है, यहाँ पे 8 अपने जगह में है, तो खिसकेंगे कौन, अगर टी वाले को इधर ले आ रहे हो तो नंबर इस वाले नंबर को इधर भेज दो, ताकि एक तरफ टी वाला रहे और एक तरफ नंबर और नंबर रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 12 है तो ये हो जाएगा प्लस का 12, और ये टी हो गया, और इधर माइनस का 18 है, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, ये इधर जब आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो टी और 12 तो टी, टोटल हो गया 13 तो टी, हाँ 13t हो गया। अब 18 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 होता है, 10 और जोड़ दो कितना हो गया 26 हो गया। अब यहाँ पे 13 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी को यहीं रखो, 26 अपने जगह में है, 13 मल्टीप्लाई में हो रहा है, टी से हटाना है ना 13 को, तो उसको अगले तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा कट। और ये 13 के पाड़े में 26 जाता है, कितने बार में जाता है 2 बार, ये आ गया फॉर्मूला। सर इतना लंबा चौड़ा है तो है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रोसीजर इससे सिंपल नहीं मिलेगा, यही सिंपल तरीका है, ठीक है। इससे और आप इसको और क्या करना चाहोगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहोगे बना सकते हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसको
इस क्वेश्चन को करने के अप्रोचेस कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट अप्रोच को अपने को फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 2 है बटे में, कई बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं कि वो डायरेक्टली इसको इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, किधर, इधर, और ये 3 को डायरेक्टली इधर लाने की कोशिश करेंगे, गुना। और ऐसे करने के बाद अपराध करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, अपराध, जो कि दंडनीय होते, 0 नंबर मिलते हैं अपराध के, क्या मानते हैं, 0 नंबर। ठीक है, आप देखो, मेरे को ये बताओ बेटा, ये पूरे के बटे में है ही नहीं, तो इसको कैसे ट्रांसफर कर दोगे? अगर वो पूरे के साथ नहीं है बटे में, तो हम उसको, अगर होल के फ्रैक्शन में डिवाइड में नहीं है, तो अब तक हम आप उसको नहीं कर सकते, तो क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, इस 2 को पहले इस m के साथ भी बटे में होना चाहिए था। तो पूरे के बटे में लिखने का तरीका सिंपल सा है, आप इस 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद ये सारा कुछ माइनस। और एक चीज और मिस्टेक किए होंगे कोई बच्चे, ये बेटा जो माइनस लगा है, ये जो माइनस लगा है, ये m के साथ भी है और 1 के साथ भी है। तुम लोग यहीं पे गड़बड़ी कर देते हो। समझ में आया? चलो मैं इसको दिखाता हूं करके, आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं। आप लिखते हैं ऐसे हैं, क्या लिखेंगे, 2m लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस में m, माइनस में 1, और पूरे एक बटे में 2। हो गया गलत। ऐसा करने से क्या हो गया, आपने ये माइनस को इग्नोर कर दिया, आपने ये वाला जो है, ये पूरे के साथ ये माइनस लगा है, बाहर में लिखा है, मतलब समझ में आ गया? तो यहाँ पे माइनस का m होगा और प्लस का 1 होगा, बात समझ में आया? माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहला वाला टास्क क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, तो हो जाएगा 2m, माइनस जो लगा है वो इन पूरे को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो ब्रैकेट में ऊपर वाला हिस्सा है वो अपने आप में एक कंप्लीट है, उसको जब भी हम माइनस कर रहे हैं बाहर में, तो वो पूरे के साथ है। अब इसके बटे में हम क्या लिखने वाले हैं, बटे में, पूरे के बटे में अब हम लिख सकते हैं 2। जो 2 सिर्फ किसके बटे में था, m-1 के बटे में था। अब हम 2m माइनस m-1 उस पूरे के बटे में लिख सकते हैं। वैसे ही इधर भी बराबर की इस तरह हम क्या करेंगे, पहले 3 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस जो लगेगा वो इस पूरे m-2 के लिए माइनस है, नॉट ओनली फॉर m के लिए। तो यहाँ पे ये जो पूरा पूरा अकेला एक हिस्सा है, ये अपने आप में ये एक हिस्सा है। सिंपल है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। अब आप आराम से यहाँ पे इस 3 को इधर, इस 3 को इधर, और इस 2 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइड में उल्टे साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले आप न्यूमरेटर यानी कि अंश को सॉल्व कर लो एक बार। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2m, पहले ब्रैकेट ओपन करें, चलो लिखेंगे क्या, 2m, माइनस है बेटा बाहर में, अंदर वाले के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में दिख रहा होगा माइनस में, और जो माइनस में दिख रहा होगा प्लस में। तो माइनस का m प्लस का 1, पूरे के बटे में क्या लिख देंगे, 2। वैसे यहाँ पे 3 माइनस का m प्लस का 2, जो प्लस में m था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का 2 है वो प्लस हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया हमारे, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, 3 हो गया। अब आराम से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर वाले में ये वाला हिस्सा 2m माइनस m है, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाला सेम, नंबर को नंबर से जोड़ देंगे, और वेरिएबल जिसके साथ लगा है उसको वेरिएबल, लाइक टर्म्स को ही हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पे माइनस जो m अकेला रह गया, नंबर है तो नंबर को आपस में जोड़ या घटा देंगे। यहाँ पे m वाला दो है तो उनको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है, इसमें हम कर देंगे 2m माइनस में m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ठो m। अब एक लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, और प्लस का 1, डिवाइड में क्या है, 2, और यहाँ पे माइनस का m है, उसको रहने दो। अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों ही पॉजिटिव बेटा, ये कुछ नहीं तो ये सामने में प्लस लगा है मान लेंगे, तो प्लस का 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, सामने वाला का साइन देखते हैं, तो प्लस का ये 5 हो गया। समझ में आ गया, आया? अब पूरे के बटे में क्या लिख देंगे, 3। अब यहाँ पे सिंपल है, अपन क्या करेंगे, इस वाले का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस वाले का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे की ओर। ट्रांसफर जब करेंगे तो जो मल्टीप्लाई होगा, m+1 लिखा है,
बराबर क्या लिखा है 5 माइनस m लिखा है। जब भी हम ट्रांसफर करते हैं ना पूरे के बटे में है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा इधर कौन, ये 3 जब जाएगा तो ये पूरे के साथ क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई, नॉट ओनली फॉर m, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये 3 पूरे के साथ होगा, ब्रैकेट लगा दिए इसलिए। और ये 2 जब जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इधर, तो हम क्या करेंगे, ये m माइनस 5 पूरे के साथ क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इधर लिख देंगे 3 और इधर लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 3m, 3 से इंटू करेंगे m का, प्लस 3 1 जा 3, दोनों पॉजिटिव इसलिए प्लस में, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, माइनस एक प्लस एक माइनस है तो माइनस 2m हो जाएगा। अब यहाँ पे m वाले हिस्से को एक साइड कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है इसको पॉजिटिव की ओर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा 3m प्लस 2m, और इधर 10 पहले से पड़ा हुआ है। अब इस वाले प्लस 3 को, क्योंकि ये नंबर है इधर से इसको हटाना पड़ेगा, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का आ गया है 2m। बस अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 हो गया 5m, इधर में 10 में 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 7 आ जाएगा। और यहाँ पे m के साथ 5 की क्या रिश्तेदारी मल्टीप्लीकेशन में, तो m को यही रखेंगे, 7 अपने जगह में, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉरी 5 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर, आप इसको रख के देखोगे तो ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी पॉइंट में आएगा, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं तक आप रखेंगे तो भी करेक्ट है। प्रोसीजर को सही से फॉलो करना बेटा, ठीक है। अगर आप कहीं पे मिस्टेक लगता है तो वीडियो है, बार बार इससे क्या कर सकते हैं आप रिवाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट